कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे बिहार में 7वें चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उससे पहले जो छठे चरण की प्रक्रिया अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन छठे चरण के जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनके लिए एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। यानी 2016 से 2019 तक जितने भी अभ्यर्थी बीएड कर चुके हैं उनके नियोजन इकाइयों पर शिक्षा विभाग ने नहीं बल्कि हाई कोर्ट ने यहाँ पर रोक लगा दी है। अब यहाँ पर क्या मामला है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्यों इन पे एलपीई ने आपत्ति जताई, क्यों ये शिक्षा विभाग के तहत 28 सितंबर 2022 को इनकी यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने थे, लेकिन नियुक्ति पत्र का शकल हाथ में आने से पहले इसको राज्य सरकार को हाई कोर्ट के द्वारा ये रोक लगा दी गई है उन अभ्यर्थियों को जो बीएड करके 2016 से 2019 के सेशन में बीएड किए हुए हैं। तो चलिए क्या कुछ खबर है, खबर के बारे में डिटेल में जानते हैं हम लोग। पटना का संस्करण है, हिंदुस्तान का पेपर है। राज्य भर में नियोजन इकाई में पटना के छोड़कर, यहाँ पर पटना को छोड़ के बात की गई है। चल रही छठे चरण के तहत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति 2016 से 2018 तथा 17 से 19 सत्र में बीएड प्रशिक्षण यानी की डिग्री लेने वाले की नियुक्ति प्रक्रिया पर शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से हाई कोर्ट की अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। जब तक यहाँ पर हाई कोर्ट अगली सुनवाई पूरी नहीं कर लेती है उनको नियुक्ति पत्र नहीं दी जाएगी। सेशन आप याद करें, अगर जो अभ्यर्थी इन सेशन में है तो वो उनके लिए जाहिर सी बात है बुरी खबर है। क्या आज अगर रोक लगाई है तो आने वाले समय में क्या खबर आएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हालांकि ये चीज़ें शॉर्ट आउट होगी, इनकी निपटारा हो पाएगी। छठे चरण में जो अभ्यर्थी चयनित हुए कुछ तो रास्ता निकलेगी, लेकिन आज उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलने वाले, ये तो कन्फर्म है। आगे बात करते हैं शिक्षा निदेशक में इसको लेकर आदेश जारी करके कहा है राजेश कुमार को राज्य सरकार ने यहाँ पर अन्य मामले में दायर एलपीए पर पटना हाई कोर्ट ने 15 सितंबर के आदेश के अनुपालन लगाई है। माध्यमिक शिक्षा यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट की है, यहाँ पर देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अपने आदेश में कहा कि इस श्रेणी के अभ्यर्थी यदि अंतिम रूप से चयनित हो तो उनके नियुक्ति पत्र वितरण पर भी रोक लगा दी जाए। यहाँ पर बड़ी खबर, यहाँ पर ये चीज़ें हैं, अगर उनको लास्ट काउंसलिंग हो चुकी है तो भी उनको नियुक्ति पत्र यहाँ पर देने से 100% रोक लगा दी गई है, तब तक जब तक हाईकोर्ट अगली सुनवाई नहीं कर लेती। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग 15 सितंबर को राज्य भर में जिला परिषद नियोजन इकाई के तहत रिक्त सीटों की जारी कर दिया था। यहाँ पर बात करेंगे, अगर 28 बुधवार को 28 सितंबर को नियुक्ति पत्र का वितरण जारी करना था। अब शिक्षा विभाग ने इस चीज़ों को रोक लगा दी है। क्या कारण है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। साल 2016 से लेकर 2019 तक बीएड करने वाले अर्थात वैसे अभ्यर्थी जो 13 जनवरी 2020 और 31 जनवरी 2020 को विभागीय आदेश के इच्छादित हैं, इनके नियोजन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। हालांकि इन्हें छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को बुधवार को नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। यानी इन सेशन वाले जो अभ्यर्थी हैं, इन सेशन को छोड़कर बाकी जितने भी सेशन वाले अभ्यर्थी हैं पूरे राज्य भर में सबको नियुक्ति पत्र आज मिल जाएगी, लेकिन इन सेशन वाले को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी। आप कभी ज़रा सोचिए कि उनके दिल पर, उनके दिमाग पर जो लगभग 10 साल से 5 साल से 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बाद क्वालिफाइड हुए, क्वालिफाइड होने के बाद लंबी जद्दोजहद के बाद काउंसलिंग में हाथ आजमाए, लक्ष्य साध दिया, काउंसलिंग भी हो गई, अब नियोजन इकाई भी कंप्लीट हो चुकी है, अब उसको नियुक्ति पत्र मिलने हैं। अब हाईकोर्ट के अगले आदेश के आधार तक, अगले आदेश के जब तक अगले आदेश नहीं आ जाती उनको यहाँ पर रोक लगा दी गई है। बाकी सबको नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। गौरतलब है कि क्या कुछ खबर है, गौरतलब है कि राजेश कुमार को बनाम राज्य सरकार ने एलपीए पर पटना हाईकोर्ट की सुनवाई 29 दिसंबर को होनी है, यानी कल 29 सितंबर यानी कल तो होनी है, लेकिन क्या कुछ मामले हैं अभी तक, चलिए कुछ चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। विवादित है कि छठे चरण शिक्षक नियोजन को हाई कोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने 26 सितंबर 2019 को एक निर्देश जारी करके कहा था, क्योंकि इस नियोजन में 2011 में एसटीटी उत्तीर्ण ट्रेन व अनट्रेन अभ्यर्थी सहभागिता और इसका रिजल्ट 2012 में आया था। 2019 में जुलाई में आए हुए नियोजन विज्ञापन में कहा गया था कि रिजल्ट के अगले 5 साल में बीएड करने वाले एसटीटी उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को आवेदन देंगे।
यहाँ पर ये कहा गया था 2011 2000 जो जो बीटेड हुआ था उसमें जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए थे 2012 में उसका रिजल्ट आया था। यहाँ पर ये कहा गया था 5 साल के अंदर जो अभ्यर्थी बीएड करके काउंसलिंग में भाग लेंगे तो उनको नियुक्ति पत्र मिलेगी। 5 साल तो बाद हो चुके हैं। 5 साल के बाद 2012 से लेके यहाँ पर 2019 आ गए, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कम से कम 8 साल की गैप है। तो जो 5 साल बाद होने हैं उनको नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट के बीएड यहाँ पर आदेश में बात की गई है। कोर्ट के आदेश से ही बीएड उत्तीर्ण का वर्ष 2019 तक पहुंच गया था। यानी इसमें कोर्ट ने एक बार फिर जजमेंट दिया था कि 2019 तक जो अभ्यर्थी काउंसलिंग करवा लेंगे, जो अभ्यर्थी बीएड पास कर लेंगे, उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर जॉब मिल सकती है। लेकिन इसी के अनुपालन करते हुए 16 से 19 तक बीएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन के बाद में लिया गया। एलपी में इन्हें आवेदन को आपत्ति कराई गई है कि 2016 के 2019 के बाद जो अभ्यर्थी 5 साल के बाद हो चुके हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा कि नहीं। फिर से सुनवाई है। जहाँ तक मुझे लगता है एक चीज़ें अपने दिमाग में रखिए, 2011 में जो अभ्यर्थी पास हुए थे वो अभ्यर्थी तो 5 साल के एलिजिबल थे कि 5 साल में बीएड पास करके उसकी काउंसलिंग हो जाएगी। लेकिन राज्य सरकार काउंसलिंग करेगी तभी तो काउंसलिंग वो कराएंगे। काउंसलिंग वो जाके कहाँ कराएंगे? तो गलती तो राज्य सरकार की है, क्योंकि 2011 से बीटेड पास करने वाले अभ्यर्थियों को अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है। अगर राज्य सरकार यहाँ पर काउंसलिंग करवाती है 2016 17 18 19 में तो इनकी नियुक्ति हो जाती। यहाँ तो 16 17 18 19 में काउंसलिंग हुई नहीं, काउंसलिंग तो 2022 में हुई है। तो इसमें अभ्यर्थियों की क्या गलती है? देखते हैं क्या कुछ खबर पटना हाईकोर्ट के द्वारा दोबारा रिजल्ट द्वारा आती है। जो भी नई अपडेट आएगी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद है कि इनके लिए भी एक अच्छी खबर यहाँ पर होगी। उनको काउंसलिंग जिसकी होगी उसको नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना 100% यहाँ पर जताई जा रही है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक